हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम अपना अगला लेक्चर लेके आ चुके हैं। आपको पता है कि हम इस वक्त कर रहे हैं क्लास 12th नीट या IIT-JEE के लिए क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सर जितनी भी एनसीईआरटी बेस्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चैप्टर्स में दे रखी होती हैं उनको हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आने वाली कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर चुके थे। अभी इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कौन सा अपना अगला चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर में आने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है भाई, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, क्या भाई अपना हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो भाई कहाँ पाई जाती है? ये रिंग पर पाई जाती है भाई। रिंग का सब्स्टिट्यूशन ही तो होता है। और रिंग की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में तो होनी नहीं, हम कहाँ पर होंगे? फिनॉल में हो सकती हैं और हमारे ईथर में मिलेंगे आपको। ठीक है, जो आपको सिलेबस में दे रखा है वो क्या है? फिनॉल में है और ईथर में है। फिनॉल में आपको केवल दो ही आपको रिएक्शंस दे रखे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक है नाइट्रेशन और दूसरी है आपकी हैलोजनेशन। ठीक है, अगर मैं ईथर की बात करूं तो यहां दे रखी है तीन नेम रिएक्शंस। तीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक है आपकी हैलोजनेशन, दूसरी नाइट्रेशन और तीसरी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो भाई आपको ये 5 रिएक्शन करनी है। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, आपको एक का हम बता देंगे फिनॉल का, बाकी का आपको नॉर्मली पता चल ही जाना है, हालांकि कराऊंगा वो सब। पिछले लेक्चर अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो भाई पहले उसको देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है, सबका रीजन वहां पर हम जान चुके थे। तो भाई जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हेलो एरीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी वो कहाँ हो रही थी भैया? ऑर्थो पर, पैरा पर, यही दो जगह तो थी। अब हम इसमें भी देख लेते हैं कि जो हमारा फिनॉल है या फिर हमारा क्या है, ईथर है, इनमें हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी पोजीशन पर होने वाली है। उनके लिए भी हमने क्या किया था? हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। भाई हमने ये जाना था कि हमारा फिनॉल की अगर हम बात करें तो रिंग पर क्या लगा होता है? OH लगा होता है। अगर मैं OH की बात करूं, ऑक्सीजन के पास यहां पर क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। भाई 2 लोन पेयर ही तो होते हैं। जहां पर कॉन्जुगेशन होता है तो इसमें होता क्या भाई? होता ही है सर, इसका एक लोन पेयर जो होता है वो इधर आता है, यहां पर आने के बाद में क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अभी इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, जब एक और आकर बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड तो टूटेगा। तो यहां से पाई बॉन्ड हमारा किधर टूट जाएगा? आगे की साइड टूट जाता है। तो हमने यहां से क्या देखा था भाई? जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं हम इसमें भी। तो हमारी रिंग होगी भाई। इस डबल बॉन्ड से किसी ने कुछ नहीं कहा, ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। यहां पर क्या था? लोन पेयर आ गई तो सर एक और बॉन्ड आ जाएगा। पहले सिंगल बॉन्ड था, अब हो जाएगा डबल बॉन्ड। इस पर कौन लगा है सर? यहां लगा है OH, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन भाई बॉन्ड इधर टूटा है तो जिधर बॉन्ड टूटता है उधर क्या आता है? नेगेटिव। ये आपको पता है और लास्ट लेक्चर में भी हम अच्छे से इन चीजों के बारे में बता चुके थे। सर इसके आगे क्या होगा? इसके आगे अगर हम बात करें तो इससे आगे क्या होगा? हमको पता है यहाँ पर कौन है? ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो ये नेगेटिव जाकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर जाकर ब्रेक हो जाएगा। तो सर इससे क्या बन जाएगा? इससे अगर हम देखें तो भाई ये बन जाएगा। देखिए कैसे, ये बताओ, ये वाले डबल बॉन्ड से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा सर, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर OH है और इस OH पर क्या रहेगा? हमारा पॉजिटिव ऑक्सीजन। अब इस नेगेटिव जब यहां पर आया तो यहां पर क्या बना लेगा? एक बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जब बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम आगे की बात करते हैं। सर आगे कुछ होगा? बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। ये नेगेटिव इधर जाकर बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड आगे की साइड टूट जाएगा, बिल्कुल सिमिलरली पहले की तरह। तो यहां पर क्या बन जाएगा सर? फिर यहां पर हमारा बन जाता है ये रिंग। अब देखो क्या क्या आएगा। ये देखो यहां पर देखो डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, जैसा का वैसा वैसा रहेगा, क्योंकि यहां पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, कोई फर्क पड़ा नहीं है। ये नेगेटिव जब इधर जाएगा तो यहां पर जाके क्या बनाएगा? बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड जब ऊपर टूटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मुझे लगता है अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब हम आगे करेंगे। सर क्या होगा? ये नेगेटिव वापस से इधर जाकर इस बॉन्ड को कहां तोड़ सकता है? ऊपर की साइड ब्रेक कर सकता है। सर इससे क्या हो जाएगा? इससे अगर हम देखें, नीचे की साइड बना देते हैं, चलिए ना, इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा भाई, ये हमारे पास रिंग है,
ठीक है सर, रिंग है। अब इसमें वो कह रहा है ये बॉन्ड जैसा था वैसा का वैसा है, ये बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा है। जब ये निगेटिव इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड हमारा बन जाएगा। इसके बाद देखता हूं यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो ये ब्रेक होकर क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ पर कौन है, OH, क्योंकि इसने बॉन्ड वापस से कहां तोड़ दिया, ऊपर की साइड तोड़ दिया। तो वहां क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल, और यहाँ पर जैसे इसके लोन पेयर थे वैसे के वैसे आकर बन जाएगा। सही है, तो ये बन जाता हमारा फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सर ये क्यों किया हमने, कि क्या जरूरत पड़ेगी इसकी, हमको पता है भाई, हम कराने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पता है ना सबको, बिल्कुल पता है सर। हम कौन सी कराने वाले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमको पता है इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यही ना। हम जानना ये चाहते हैं कि इस पूरे फिनॉल में कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्यों, क्योंकि भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कहां जाकर लगना पसंद करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही ना। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब है जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। सर काहे को, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां कौन जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है जिस पर। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर होती है, इलेक्ट्रोफाइल पर। तो सीधी सीधी बात है, जहां नेगेटिव होगा वहां जाएगा। अब एक चीज देखिए, क्या चीज देखनी है सर, कहां पर नेगेटिव ज्यादा है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं। यहां देखो इस पोजीशन में नेगेटिव आ रहा है, मैं एक रिंग बना लेता हूं। यहाँ पर ये मैंने रिंग बना ली है ना। इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। यहाँ पर OH भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब हम नेगेटिव काउंट करना, हमें केवल नेगेटिव देखना कहाँ कहाँ। सर इस OH के बराबर वाले कार्बन यहाँ पर एक नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। जब हम आगे गए तो हमने देखा इस वाली पोजीशन पे एक नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। फिर हम आगे गए तो फिर हमने देखा इस वाली पोजीशन पे। सर ये 3 पोजीशन पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है यहां अटैक कर सकता है, यहां जुड़ सकता है, या फिर यहां जुड़ सकता है। सही है, इन पोजीशंस का नाम क्या है, इन पोजीशन को क्या बोला जाता है, ये समझ लेते हैं। और आपको ये पता होगा, इस चीज के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कई बार, है ना। लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं, क्योंकि पिछली वाला ही है हमारा। देखो हमने पहले बनाया था, ये रिंग बनाई थी, हमने कहा था जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इप्सो पोजीशन कहते हैं। ये बताया था, इप्सो के बराबर वाली जो दोनों पोजीशन होती है सर, इनको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं ना। और ऑर्थो के बराबर वाली को हम क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन कहते हैं। और मेटा के बीच यानी कि जो ग्रुप है इप्सो के जस्ट सामने वाले को हम क्या कहते हैं, पैरा। तो अगर आपको मैं दिखाना चाहूं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, जो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन सी पोजीशन पे है भैया, ग्रुप कहाँ लगा है, एक बार देखो फिर से। देखो ग्रुप हमने जो फिनॉल है वो फिनॉल यहाँ पर ग्रुप लगा है, इनके दोनों के बराबर में और यहाँ पर है। यानी कहने का मतलब ये है जो ग्रुप है उसके दोनों बराबर कार्बन पे नेगेटिव है और सामने वाले पे, यानी कि ऑर्थो पर और पैरा पर। तो भाई एक चीज पता चल गया, क्या पता चल गया सर, जो हमारा फिनॉल है हमें पता ये चल गया सर, जो हमारा फिनॉल है, क्या चीज, फिनॉल, वो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कहने का मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाके, सॉरी इलेक्ट्रॉन फाइल जो है कहां जाके लगेगा, ऑर्थो पर या पैरा पर जाके लगेगा। यही तो बताया था हमने, ऑर्थो या पैरा पर जाकर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाकर लग जाता है। सर यहीं पर एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। अगर सर आपने तो बता दिया किसके बारे में, ये फिनॉल के बारे में। अगर हम बात करें सर ईथर के केस में क्या होगा, भाई जैसे फिनॉल पर लोन पेयर होते हैं वैसे ही ईथर पे भी तो लोन पेयर होंगे, बिल्कुल होंगे। बस अंतर क्या है भाई, अंतर इतना है यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप लगा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वैसे ही जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वैसे ही जाएगी, यानी कॉन्जुगेशन तो वैसे ही होगा। तो कुल मिलाकर जैसा फिनॉल में यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वैसे ही ईथर में भी आएगा। तो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, केवल फिनॉल ही नहीं, केवल फिनॉल ही नहीं, अगर हम ईथर की बात करते हैं, जो एरोमेटिक ईथर्स होते हैं वो भी हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होंगे। ये भी हमारे क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि इनमें भी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां लगेगा, ऑर्थो पर या पैरा पर जाकर ही लगेगा। सर एक क्वेश्चन है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमारे पास क्वेश्चन था कि सर 2 प्रोडक्ट तो बनते हैं, क्या दोनों की क्वांटिटी सेम बनेगी या फिर अलग अलग बनेगी। तो हमने कहा था सर जो ऑर्थो वाला है वो कम बनता है, पैरा वाला हमारा ज्यादा बनता है। पैरा हमारा मेजर प्रोडक्ट, वही सेम यहाँ पर भी होना है। सर पैरा वाला ज्यादा मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा, क्योंकि अगर हम फिनॉल की बात करें, अगर हम फिनॉल की बात करें,
यहाँ पर अगर हम फिनॉल की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव कम रह जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव कंपैरेटिवली इनसे ज्यादा रहेगा। जब यहाँ ज्यादा रहेगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी पैरा वाला प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बनेगा। तो इतनी बात है, हम पहले भी जान चुके थे, लास्ट क्लास में भी जान चुके थे, अभी भी जान चुके हैं। अब हम करते हैं फिनॉल की रिएक्शंस। भाई हमारे पास अगर मैं बताऊं, अगर हम बात करें तो हमारे पास फिनॉल की केवल दो ही रिएक्शन है, एक नाइट्रेशन है, दूसरी हमारे पास हैलोजनेशन है। सर फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, और वो ट्विस्ट क्या होता है वो हम जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर मैं एक फिनॉल ऐसा है जहां पर अगर मैं मान लो नाइट्रेशन करा रहा हूं, तो नाइट्रेशन जब हम कराते हैं, क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन से कौन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। मोस्टली जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन में जो हम HNO3 यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड जो यूज करते हैं, वो कंसंट्रेट HNO3 यूज करते हैं किसी का भी नाइट्रेशन कराने के लिए। लेकिन फिनॉल एक ऐसा होता है जो कंसंट्रेट के साथ साथ क्या करता है, वो डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। देखो नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन में सर हमको पता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, सर NO2 पॉजिटिव बनता है। क्या बनता है हमारा, NO2 पॉजिटिव, यही बनता है ना। लास्ट क्लास में हमने बता दिया था सर कैसे बनता है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, बार बार नहीं करने वाले। अगर आपको देखना है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं ना। तो ये हमारा NO2 जो नाइट्रेशन कौन जोड़ता है, हमारा NO2 रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डाइल्यूट की और कंसंट्रेट की, तो आपको केवल एक ही काम करना है भाई, डाइल्यूट वाला केस होगा तो हमें पता है सर दो जगह पर जाकर लग जाना है। यहाँ पर अगर OH है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे सर, दो बनेंगे। एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना, तो ऑर्थो पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे भाई, हम एक काम कर देंगे सर, एक बार NO2 को हम ऑर्थो पे लगा देते हैं और एक बार NO2 को हम पैरा पे लगा देते हैं। एक बार NO2 को ऑर्थो पर, एक बार NO2 को पैरा पर। तो ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हो जाएगा हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। सर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होता है, और इसका मेन रीजन होता है इनके बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हमारा और जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पर डायपोल मोमेंट की मैंने आपको पूरा का पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझा रखा है, तो वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हम वो चीजें नहीं करने वाले, तो हम बता सकते हैं कि डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है फिनॉल, तो आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, और एक हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल जो हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, कंसंट्रेट HNO3, यानी कि कंसंट्रेट HNO3 के साथ नाइट्रेशन करा रहा हूं, तो भाई जुड़ना तो NO2 को ही, कौन कौन सी जगह जुड़ेगा सर, कंसंट्रेट के साथ अगर आप कराते हो तो जितनी भी हमारे पास ऑर्थो कितनी होती है सर, दो ऑर्थो होती है, और एक कौन होती है, पैरा। तीनों की तीनों पोजीशन पर जाकर हमारा क्या लग जाता है, NO2 जाकर लग जाता है। इसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, पिक्रिक एसिड। आपने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, H2SO4 से भी ज्यादा एसिडिक इसकी नेचर होती है। तो कुल मिलाकर नाइट्रेशन कराने में आपको ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो दो प्रोडक्ट पहले की तरह बनते हैं जो हम नॉर्मली बनाते ही हैं। एक माइनर होगा, एक मेजर होगा, जिसमें ऑर्थो वाला माइनर और पैरा वाला मेजर होता है। लेकिन आप कंसंट्रेट HNO3 ले लिया तो उसके केस में आपका मिलेगा पिक्रिक एसिड, जिसमें आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। तो मुझे लगता है आपको नाइट्रेशन फिनॉल का समझ में आ गया। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं हैलोजनेशन की। सर फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएशन होता है दोनों केसेस में, नाइट्रेशन में भी और हैलोजनेशन में। जैसे यहाँ पर मैं आपको Br2 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो आपको बोलता है वो ब्रोमिनेशन करो, Br2 रिएक्शन दे रखी है, तो आपको नीचे जो है ना सॉल्वेंट जरूर देखने पड़ेंगे। सॉल्वेंट वाटर है या सॉल्वेंट कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां पर अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो कोई नॉन पोलर है, जैसे CH2 नॉन पोलर है, या फिर पोलर है लेकिन बहुत कम पोलर है, यानी लेस पोलर है, तो उसके केस में जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो आपका बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ब्रोमिनेशन होगा। जैसे हम क्या करते हैं भाई, ब्रोमिनेशन में कौन जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। तो एक बार हमारा कहाँ ऑर्थो पे जाकर Br जुड़ जाएगा और दूसरी बार हमारा कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, पैरा पे जाकर।
यानी कहने का मतलब ये है सर, जब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो एक हमारा बनेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और दूसरा बनेगा हमारा पैराब्रोमोफिनॉल, जिसमें से ऑर्थो हमारा माइनर होता है और पैरा वाला हमारा मेजर होता है। इस चीज के बारे में हम जान चुके हैं, पिछले लेक्चर से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन सर अगर आपका सॉल्वेंट दे दिया कौन, वाटर, या उसने सीधे सीधे बोल दिया ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, तो क्या होगा भैया, होगा क्या, ये हमको पता है। ये जो होगा हमारे यहाँ पर कौन है, फिनोल, कौन है यहाँ पर, फिनोल। अब इससे किसको जोड़ना है, बी आर को। सब कैसे, जैसे हमने अभी नाइट्रेशन में कराया था ना, डायल्यूट के साथ कराया तो ऑर्थोपैरा वाले बने, कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दिया तो तीनों जगह जुड़ गया। सेम कहानी वही करनी है, सेम कहानी क्या करनी है, H2 मिलाएंगे, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और तीनों जगह जाकर हमारा बी आर जो है वो लग जाएगा, ऑर्थो पर भी, पैरा पर भी, ऑर्थो पर भी, सही ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी बात पे आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी हमारी फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आते हैं सर, कहाँ आते हैं, अब हम आते हैं किस पर, ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर। भाई ईथर के बहुत आसान है, ईथर में कोई वेरिएशन नहीं, सीधा सीधा जैसे हमने हेलो एरीन में पढ़ी थी वैसे वैसे इसकी भी रिएक्शन होती चली जानी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। सर जैसे कि हम बात करें नाइट्रेशन की, ईथर क्या भाई, रिंग है OR, भाई ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR, है ना। तो इस एक R की जगह मैं रिंग लगा दी, दूसरे R की जगह CH3 लगा दिया, तो हमारा ईथर हो गया। सर हमको पता है कि जब हम HNO3 H2SO4 डालते हैं नाइट्रेशन कराने के लिए तो क्या बनता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव बनता है। भाई NO2 पॉजिटिव कहाँ लगेगा, जहां नेगेटिव होगा, नेगेटिव कहाँ होता है, ऑर्थो पर या पैरा पर। अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देख लिया था। तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे, क्या करेंगे सर, एक रिंग बनाएंगे, बिल्कुल सही है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे सर, 2 बनेंगे हमारे पास। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2। कैसे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हमारा OCH3, इसे हम एनिसोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कहाँ लग जाएगा, एक बार आपको लगाना है ऑर्थो पर और दूसरी बार आपको लगा देना है पैरा पर। यानी कहने का मतलब एक बार NO2 जब नाइट्रेशन कराएंगे तो कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो, और एक बार लग जाएगा आपका पैरा। किसके केस में सर, ये केस में हमारा ईथर के केस में। अगर यहाँ पर फिनॉल होता तो हम वहां पर डिसाइड करते कि हम आपका डाइल्यूट HNO3 है या फिर कंसंट्रेट। तो आपको याद रखना फिनॉल का केस, बाकी के सब में यही होना है आपका। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा एनिसोल, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है एनिसोल, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। ये आपका माइनर होगा और वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर होगा। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें बाकी कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसे हमने हेलो एरीन में किया था। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें, हाँ ये है जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है सर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप की होती है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। भाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमारा क्या बनता है, एसाइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल बनता है। यही तो था, बिल्कुल सेम टाइप की रिएक्शन है। जैसे हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, तो करना क्या भैया, जो एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है वो यहाँ से Cl- को निकाल लेता है, बचता कौन है, CH3 पॉजिटिव। तो वही CH3 पॉजिटिव जाके लग जाता है कहाँ, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। ये तो होता है, यानी कि 2 प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। यहाँ पर हम एनिसोल बना लेते हैं, पहले ये बना लिया हमने। और करना क्या है सर, करना क्या है, बहुत सिंपल सा कार्य है। क्या कार्य है सर, हमें क्या करना है, CH3 जब Cl नेगेटिव निकाल ले जाएगा तो बचेगा CH3 पॉजिटिव ना, और CH3 पॉजिटिव को एक बार हम लगा देंगे कहाँ, ऑर्थो पर, एक बार लगा देंगे हम पैरा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इनमें से क्या होगा, ये हमारा माइनर बनेगा, वो तो हमें पता है सर, ऑर्थो वाला ऑलवेज माइनर होता है और पैरा वाला हमेशा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है। बात समझ में आ गई सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कौन जुड़ा है सर, एल्किल ग्रुप जुड़ा है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ओके, अगली बात अगर हम करें सर, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, सीधी सीधी तो बात है, सीधी सीधी बात है। क्या बात है सर, इसमें भी हमारा क्या बनेगा सर, 2 प्रोडक्ट तो बनने हैं, एक ऑर्थो वाला और दूसरा पैरा वाला। इस तरह से हमने 2 प्रोडक्ट बना लेंगे। सर कौन जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, ये तो हमें पता है, ऑर्थो पैरा पे जाके लगना है। कौन लगेगा सर, इस बार हमें क्या, एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ से Cl नेगेटिव ले जाएगा, बचेगा कौन, CH3CO पॉजिटिव।
तो भाई कौन लग जाएगा, COCH3। COCH3 तो जुड़ेगा, एसाइल ग्रुप है, COCH3 हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया ऑर्थो वाला, ये हमारा बन गया पैरा वाला। ठीक है ना। तो मुझे लगता है फ्रीडल क्राफ्ट एशाइलेशन रिएक्शन भी आपके समझ में आ गई होंगी। आगे अगर हम बात करें, ये लास्ट रिएक्शन है हमारी, वो कौन से, हैलोजिनेशन। भाई हैलोजिनेशन में क्या है हमारा, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में मोस्टली हम Br2 को मिक्स करके हैलोजिनेशन कराया जाता है। ठीक है ना। जब इसके साथ इसका हैलोजिनेशन कराएंगे तो हमको पता भाई वही काम होना है, दो ही प्रोडक्ट हमारे बनने हैं, और वो कौन कौन से बनेंगे, एक ऑर्थो वाला और दूसरा हमारा पैरा वाला। सही है। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि सर आपको ब्रोमिनेशन कराना है, यानी Br2 से रिएक्शन करानी है, तो आपको करना क्या है, Br को एक बार आप ऑर्थो पे लगा दीजिए और एक बार आप कहाँ लगा दीजिए, पैरा पर लगा दीजिए। तो यहीं पर हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसकी, फिनॉल और ईथर की, ये हमारी होती हैं कंप्लीट। एक बार हम फिर से इस चीज को एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है। सर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कहाँ जाके लगेगा, सर जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां जाके लगेगा। जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो वहां पर हमने जाना, क्या जाना सर, कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ ज्यादा होता है, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो जाहिर सी बात है हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पे जाकर, मतलब ऑर्थो पैरा पे जाकर लग जाएगा। फिनॉल हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कोई एरोमेटिक ईथर भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। फिनॉल में आपको एनसीईआरटी बेस्ड ओनली दो रिएक्शन दे रखी है, एक आपकी नाइट्रेशन और दूसरी आपकी क्या, हैलोजिनेशन। नाइट्रेशन में आपको ध्यान रखना सर HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, NO2 लग जाना है। अगर आप डायल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप कंसंट्रेट HNO3 ले लिया तो सर तीनों पे जाके लग जाता है, ऑर्थो पैरा, यानी 2, 4, 6 तीनों जगह जाकर कौन लग जाता है, हमारा NO2 लग जाता है, जिससे हमें पिक्रिक अम्ल मिल जाता है, यानी पिक्रिक एसिड मिल जाता है। सेम कहानी हमने हैलोजनेशन में किया। सर हैलोजनेशन में क्या किया, हमें हैलोजन की रिएक्शन करानी है, तो वहां पर ये देख लीजिए किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो। अगर आपका नॉन पोलर पार्ट है या फिर लेस पोलर पार्ट है, उस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करा रहे तो ऑर्थो और पैरा मिलेंगे। लेकिन आपने ब्रोमीन वाटर के साथ करा दिया, यानी वाटर एज ए सॉल्वेंट है, तो वहां पर क्या बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आपका मिल जाता है। ईथर की रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसे हमने हेलोएरिन में की थी। हैलोजनेशन है तो भाई हैलोजन को जोड़ दो, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा। नाइट्रेशन है तो NO2 जोड़ दो, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, अगर एल्काइलेशन है तो एल्किल ग्रुप जोड़ना है, और एसिलेशन है तो एसिल ग्रुप जोड़ना, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो इतनी सारी रिएक्शंस थी, तो हमने कुल मिलाकर हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर ली। अब हमने एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले की भी कर ली। अब हम आगे लेके आएंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद अमीन्स की। ठीक है ना। तो आप बने रहिए, देखते रहिए और फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।